अगर बात की जाए मोदी सरकार की तानाशाही की, तो आपके सवाल में और आपके जहन में सबसे पहला सवाल यही आता है कि किन किन पत्रकारों पर अब रेड पड़ने वाली है, किन अखबारों पर मोदी सरकार रेड पड़वाएंगे और किन पत्रकारों की सच्चाई का गला घोटेंगे। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, जब से जो है भारत समाचार और दैनिक भास्कर के ऑफिसों पर छापे पड़े हैं, तब से विदेशी मीडिया ने मोदी सरकार को पूरी तरीके से जो यहाँ पर नंगा कर दिया। एक तरीके से ये कह सकते हैं, जो मोदी सरकार चोंगा ओढ़े हुए बैठी थी, आज उस सरकार का पूरी तरीके से वंटा ढाल हो गया। दरअसल दोस्तों आज दैनिक भास्कर की तारीफ करते हुए विदेशी मीडिया ने लिखा है कि किस तरीके से दैनिक भास्कर ने भारत सरकार की पोल खोली, तो भारत सरकार ने जो है यहाँ पर दैनिक भास्कर के ऊपर ही रेड पड़वा दी। इसको लेकर दोस्तों अब मोदी की आलोचना विदेशों में हो रही है। सोचिए, जो मोदी सरकार अपनी छवि बनाना चाहती थी और उल्टी उसने बिगाड़ ली है। मोदी सरकार ने कल ये नहीं सोचा होगा कि वो जगह जगह जब छापे पड़वाएगी तो विदेश की मीडिया दैनिक भास्कर की तारीफ करेगी। लेकिन दोस्तों दैनिक भास्कर की भी इसमें गलती है। क्या गलती है और ये पहलू अभी तक आपको किसी ने नहीं बताया, वो मैं बताता हूँ। दरअसल दोस्तों आज से 1 साल पहले क्या दैनिक भास्कर सच में ऐसी ही पत्रकारिता कर रहा था? क्या दैनिक भास्कर पीएम मोदी के बारे में जो भी गलत हो रहा था वो गलत लिख रहा था, सही को सही और गलत को गलत बता रहा था? नहीं दोस्तों, जी हाँ, अगर आप मुझसे पूछे कि 1 साल पहले दैनिक भास्कर क्या कर रहा था 2020 में, तो मैं कहूँगा कि दैनिक भास्कर भी उन गोदी मीडिया के तमाम चैनलों में से एक था जो कि लगातार मोदी सरकार की सच्चाई को छुपा कर मोदी सरकार की वाहवाही कर रहा था। लेकिन दोस्तों इस चीज़ की मैं तारीफ़ करूंगा कि जो है ज़मीर जो है उनका, दैनिक भास्कर ज़मीर जागा और उसने 1 साल से ऐसी पत्रकारिता की कि वाकई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की काली नीतियों का पूरी तरीके से खुलासा कर दिया। सबसे पहली बात दोस्तों, दैनिक भास्कर के ऊपर सरकार क्यों हावी हो रही है? क्योंकि 1 साल पहले तक दैनिक भास्कर मोदी सरकार की तारीफ़ें लिख रहा था, मोदी सरकार की तारीफ़ में कसीदे पढ़ रहा था, यहाँ तक कि गोदी मीडिया पत्रकारिता का नाम भी दे दिया गया था दैनिक भास्कर के जितने भी मीडिया वाले हैं। आपको बता दूं दोस्तों, दैनिक भास्कर ने लगातार मोदी की तारीफ़ें की, जबकि दैनिक भास्कर को सच्चाई बताना थी, जैसे कि वो अभी बता रहा है। इससे क्या होता दोस्तों कि जो पढ़ने वाली जनता है उसको ये पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी कितना बड़ा झूठ बोलती है। देखिए दोस्तों, अखबार सबसे पहली चीज़ है जो जनता पढ़ती है, जी हाँ, और अखबार के माध्यम से जो न्यूज़ें पहुँचती हैं वो जनता के जहन में बैठ जाती हैं। अगर आप सोचते हैं हर कोई दोस्तों टीवी नहीं देखता है, ज़्यादातर लोग अखबार पढ़ते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा जो मेनस्ट्रीम मीडिया है, यानी कि जो तमाम गोदी जो मीडिया है वो तो गोदी मीडिया में तब्दील हो चुकी है। चाहे वो एबीपी के पत्रकार हों, आज तक हो, न्यूज़ 18 हो दोस्तों, न्यूज़ 24 हो, ज़्यादातर लोग मोदी की मुखालफत कर रहे हैं, यानी कि मोदी की जो है यहाँ पर दलाली कर रहे हैं और उनका साथ दे रहे हैं। अब बात आती है दोस्तों सच्ची पत्रकारिता की। आज दैनिक भास्कर के लिए हर एक विदेशी मीडिया ने लिखा है मोदी सरकार को कि ये सरासर गलत है। जिस तरीके से भारत सरकार मीडिया की आवाज़ दबाने की कोशिश कर रही है, हम इसका घोर जो है यहाँ पर वो करते हैं खंडन। आपको बता दोस्तों, विदेशी मीडिया ने लिखा कि फ़िलहाल पत्रकारिता एक बहुत ही स्वतंत्र है। जी हाँ, पत्रकारिता पर कभी भी जो है यहाँ पर दबाव नहीं बनाना चाहिए। पत्रकारिता एक ऐसी चीज़ है जिससे देश की सच्चाई और जो देश में चल रहा है वो सामने निकल कर आता है। लेकिन दोस्तों इसी पत्रकारिता का अपने हाथों से गला घोट देना चाहती है मोदी सरकार। इन्हीं सच्चे पत्रकारों को पूरी तरीके से ख़त्म कर देना चाहती है मोदी सरकार। याद कीजिए दोस्तों मोदी के वो वर्ड जब मोदी सरकार ने कहे थे, इस शब्द में बार बार दोहराता हूं क्योंकि मोदी सरकार ने सत्ता में 2014 में सत्ता में वापसी हुई थी मोदी की, और 2014 में मोदी ने सत्ता में आने के बाद कहा था कि मैं चाहता हूं कि मीडिया और भी स्वतंत्र बने और खुलकर लिखे, किसी से डरे ना। सोचिए दोस्तों, मीडिया पहले अच्छी थी या अब अच्छी है, यह आप डिसाइड कीजिए। मोदी सरकार ने आते ही बड़े बड़े दावे तो किए, लेकिन उसका उल्टा किया। मोदी सरकार ने यह भी कहा था कि मैं चाहता हूं आम जनता सरकार की आलोचना करे, इससे सरकार और अच्छा काम करती है और मजबूत होती है। लेकिन सत्ता में आते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले उन लोगों पर लगाम कसी जो सरकार के बारे में लिखते या कुछ सच्चाई बोलते हैं। उन लोगों के ऊपर देशद्रोह लगा दिया जाता है, यूएपीए डालकर उनको अंदर डाल दिया जाता है, या फिर उनके ट्विटर सस्पेंड करा दिए जाते हैं, या फिर फेसबुक सस्पेंड करा दी जाती है। ये वही मोदी सरकार है जो 70 रुपये के पेट्रोल पर गला फाड़कर चीखा करती थी। आज जब पेट्रोल 112 रुपये लीटर पहुँच गया है तो यही सरकार है जो चुप्पी साधे बैठी हुई है।
यही सरकार है जो मनमोहन सिंह साहब की जीडीपी पर सवाल उठाया करती थी। आज देश की जीडीपी सबसे नीचे चली गई है। अब कौन उठाएगा इस पर आवाज़? जो लोग आज दोस्तों बड़े बड़े चेहरे बन गए, बड़े बड़े इंडस्ट्री के हीरो, वो लोग पेट्रोल डीजल पर कटाश कसा करते थे, लेकिन आज वही लोग मोदी की दलाली में जी हजूरी कर रहे हैं। ये है इस देश की सच्चाई। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में एक घंटी आएगी उसको भी दबा दें।